हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम आंकड़ों का माध्य निकालना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में दो सवाल दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो, सबसे पहले सवाल में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि आंकड़े हैं 2,7, 5, 3, 8। हमें इन आंकड़ों के माध्य को निकालना है। और वैसे ही हमारे पास में दूसरा सवाल दिया गया है, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में हम माध्य निकालना काफी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरुआत हम सबसे पहले सवाल से करते हैं। सबसे पहले सवाल में हमें दिया गया है 2, 7, 5, 3, 8। हमें इन आंकड़ों का माध्य निकालना है। तो जब भी हमें आंकड़ों का माध्य निकालना हो ना, सबसे पहले हमें आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाना होगा। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े संख्या के क्रम में हमें सजाना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आरोही क्रम। जो भी आंकड़े दिए गए हैं उन सारे आंकड़ों को हमें आरोही क्रम में सजाना है। तो हमने यहाँ पे लिखा आरोही क्रम। ठीक है, अब बताओ सबसे छोटा नंबर यानी कि सबसे छोटा संख्या कौन सा है इन आंकड़ों में। सबसे छोटा संख्या है 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। फिर उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा 3 है, तो हमने 3 लिखा। फिर 3 से बड़ा कौन है, 3 से जस्ट बड़ा है देखो 5, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। 5 से बड़ा कौन है, देखो 7 है, तो हमने 7 लिखा। फिर सबसे बड़ा कौन है, 8 है, तो हमने यहाँ पर 8 लिखा। हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा लिया है। अब आरोही क्रम में सजाने के बाद हम माध्य को निकाल पाएंगे। माध्य निकालने का फॉर्मूला मैं अभी आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो हमने लिखा यहाँ पर माध्य बराबर, देखो यहाँ पर सबसे पहले बताओ कि कितने आंकड़े हैं हमारे पास। देखो यहाँ पर आंकड़े हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 यहाँ पर संख्या दिया गया है, तो हम यहाँ पर बटे 5 लिखेंगे नीचे। ठीक है, और जितने भी संख्या दिया गया है उन सारे संख्याओं को हमें यहाँ पर जोड़ कर देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 8। क्योंकि 5 संख्याएं थी इसीलिए हमने बटे 5 लिख दिया। अगर 6 संख्याएं होती तो बटे 6 लिखते। ठीक है, अब आप इन्हें जोड़कर देखो, 2 + 3 क्या होगा 5, 5 + 5 क्या होगा 10, 10 + 7 क्या होगा 17, 17 + 8 क्या होगा हमें नहीं पता। चलो 17 + 8 हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 17 + 8 हमारे पास में हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 का 5 हासिल 1 और 1 2, यानी कि 25 हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25/5 आ चुका है हमारा माध्य। अब देखो क्या 25/5 को आप सरलतम रूप में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो 5 × 5, 5 × 5 = 25, यानी कि क्या आ गया है आंसर। आंसर आ चुका है 5/1। और क्या 5/1 को हम 5 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 हो तो हम सिर्फ और सिर्फ उस संख्या को ही लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर सबसे पहले सवाल का। देख पा रहे हो, इसी प्रकार का दूसरा सवाल हमारे पास में है, जहां पर आंकड़े दिए गए हैं 10, 5, 15, 25 और 30। सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल को लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो सवाल हमारे पास में दिया गया है, सबसे पहला नंबर है 10, फिर है 5, फिर हमें दिया गया है 15, फिर हमें दिया गया है 25, फिर हमें दिया गया है 30। हमें इन आंकड़ों का माध्य को निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आरोही क्रम। किसका आरोही क्रम ना, इन आंकड़ों का आरोही क्रम। और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है आंकड़ों को छोटे से बड़े के क्रम में सजाना। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखो 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। 5 से बड़ा कौन है, 5 से बड़ा 10 है, तो हमने 10 लिखा। 10 से बड़ा कौन है, 15 है, तो हमने 15 लिखा। 15 से बड़ा कौन है, 15 से बड़ा 25 है, तो हमने यहाँ पर 25 लिखा। और 25 से बड़ा 30 है, तो हमने यहाँ पर 30 लिखा। हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा लिया है। आरोही क्रम में सजाने के बाद हम यहाँ पर माध्य लिखते हैं। माध्य का जो भी सूत्र होता है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, जितने भी संख्याएं दी गई हैं उन सारे संख्याओं को हमें जोड़ करना है, और जितनी संख्याएं हैं उतने संख्या के नंबर को यहाँ पर लिख देना है। कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पर लिखा बटे 5। और जितने संख्याएं सबको यहाँ पर जोड़ करके लिखना है। 5 + 10 + 15 + 25 + 30, तो हमने सबको प्लस करके लिख दिया। और क्योंकि टोटल 5 संख्याएं थी इसीलिए बटे 5 लिख दिया। अब हमें इन्हें जोड़ करना है। देखो 5 + 10 क्या होगा 15, 15 + 15, तो अब
हम यहाँ पर रफ में जोड़ करके देख लेते हैं। देखो हमें क्या दिया गया है, 5, 10, 15, 25 और 30 दिया गया है। तो फटाफट से जोड़ कर लो। देखो हमारे पास में क्या आएगा, देखो 5 5 10 और 5 15, 15 का 5 यहाँ पर हासिल 1, 1 1 2, 1 3, 3 2 5, 5 3 8, ये हमारे पास में 85 आ चुका है। यानी कि 85/5 आ चुका है हमारा आंसर। ठीक है, देखो इसे भी हम आंसर समझ सकते हैं या फिर हम इसे भी सरलतम रूप में लिख सकते हैं। देखो 5 से ये भी कट रहा है और 5 से ये भी कट रहा है। अगर आप इसे 5 से काटोगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 17। यानी कि अगर आप 5 से 85 को भाग दोगे तो 17 आ जाएगा आंसर। तो क्या आ चुका है, ये आ चुका है हमारे पास 17/1। 17/1 का मतलब क्या, 17/1 का मतलब 17 ही होता है। तो 17 आ चुका है इन आंकड़ों का माध्य, यानी कि ये हो गया है हमारा आंसर। तो इसी प्रकार से अब आपके लिए एक सवाल होगा जिसे आपको खुद से बनाना होगा और इसी फॉर्मूले की हेल्प से बनाना होगा और उसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना होगा। सवाल है 2,1,7,3,4,8। इसे आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने आंकड़ों के माध्य को निकालना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।